जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास के महात्म्य का नया अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जो पढ़ेगा का या सुनिएगा इसे वह होगा। भव से पार श्री हरि कृपा से कह रही नवम अध्याय का सार। राजा पृथु ने नारद जी से कहा कि महर्षि, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु जी का वास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करने का विधान बताया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न की उनकी पूजा क्यों की जाती है, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, अब आप तुलसी जी का महात्म्य तथा उनके जन्म का इतिहास ध्यानपूर्वक सुने। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र के मार्ग में बाधा उत्पन्न कि यद्यपि वह तेजस्वी ईद, शांत लंबी झाल और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर झट्ट धारण किए वैसे ही बैठे थे, तब भी देवराज इंद्र भगवान शंकर को पहचान नहीं पाए। देवराज इंद्र ने भोलेनाथ से उनका नाम, वेधाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर मौजूद है या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव शंकर कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का बहुत गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप कैसे रह सकते थे। उन्होंने क्रोधित होते हुए उस तपस्वियों को घूर ढक कर कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तू उसका उत्तर भी नहीं दे सकता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूं, फिर देख दूं कि कौन तेरी रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वचन लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वह सहित इंद्र का हाथ संबोधित कर दिया और विकराल नेत्र से उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से सब कुछ जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इन वृद्धि होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गए। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें पहचान लिया और प्रणाम किया। देवगुई रु बृहस्पति ने दंडवत होकर आप भगवान भोलेनाथ की स्तुति की तथा वह भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ ही महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार हुकूम। तब बृहस्पति जी बोले, हे भगवन, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इन दोनों का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर देवगुरु बृहस्पति जी से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने इंद्र को जीवन दान दिया गया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अगुंठी अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। भगवान शंकर ने बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर अपने मस्तक से निकले हुए अपनी मर्जी तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे शेर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार देवराज केंद्र तथा देवगुरु बृहस्पति भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अपने स्थान को चले गए। कार्तिक मास के महात्म्य का नया अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी अपने नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदि आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 8वें दिन का पाठ पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय दामोदर
भगवान जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।